हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल लर्निंग विद अंकुर दर्जी। तो दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में सफलता के 1 से 7 स्टेप्स के बारे में देखा था। आज हम 8 से 14 स्टेप्स के बारे में देखेंगे। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो पूरा देखिए और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 8वां स्टेप है शार्पन योर एक्सिस। फ्रेंड्स, हम सब ने यह कहानी सुनी होगी कि एक पेड़ काटने वाला इंसान अपने शुरुआत के दिनों में एक दिन में 10 पेड़ काटता था, लेकिन धीरे धीरे दिन प्रतिदिन उसकी पेड़ काटने की एफिशिएंसी कम होती जा रही थी। 10 से 8, 8 से 5, 5 से 3, 3 से 1, और एक दिन ऐसा आया कि वो एक दिन में, पूरे दिन में एक भी पेड़ नहीं काट पाता था। जब उसने ध्यान दिया तो उसने जाना कि वो अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज नहीं करता था। दोस्तों, हम सभी अपनी लाइफ में यही गलती करते हैं। हम सभी अपनी तन और मन रूपी कुल्हाड़ी को तेज नहीं करते हैं कभी भी, और ये सोचते रहते हैं कि हम अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं, अपना पूरा 100% देते हैं, फिर भी हमारा आउटपुट क्यों नहीं दिख रहा है, हमारी एफिशिएंसी क्यों नहीं बढ़ रही है। तो दोस्तों, अगर आप अपने आउटपुट को बढ़ाना है, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, तो दोस्तों आपको अपनी तन और मन रूपी कुल्हाड़ियों को तेज करना बहुत ही जरूरी। आपको अपनी तन रूपी कुल्हाड़ी को तेज करने के लिए एक्सरसाइज, जिम, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, ये सारी की सारी चीजें, एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। और मन रूपी कुल्हाड़ी को तेज करने के लिए मेडिटेशन, ध्यान, अपने नॉलेज को अपग्रेड करना, अपडेट करना, बढ़ाते रहना, ये सारी की सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। तभी आप अपनी लाइफ में दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस देख पाओगे। 9वां है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। एक बहुत बड़े इंसान ने कहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। द मोर यू विल लर्न, द मोर यू विल अर्न। और उसका नाम है वॉरेन बफेट। दोस्तों, अगर इतने बड़े इंसान ने ये बात कही है तो सही में ये बात बहुत बड़ी है। हमें अपने आप में इन्वेस्ट करना सीखना पड़ेगा। दोस्तों, हम बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पॉलिसीज लेते हैं, एफडीज करते हैं, बहुत सारी सोने में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने आप में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हमें अपने आप में इन्वेस्ट करना सीखना पड़ेगा। हमें अपने आप में टाइम को और पैसे को इन्वेस्ट करके अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। वेबिनार, सेमिनार, ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी। जो भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, जो भी प्रोफेशन में आपने अपने गोल तय किए हैं, उस प्रोफेशन में आपको अपने नॉलेज को अपग्रेड करता रहना पड़ेगा, और उसके लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, अपने आप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 10वां है कीप योर मेंटोर। फ्रेंड्स, किसी भी एक ऐसे मेंटोर को चूज कीजिए जो आपको अपने गोल तक पहुंचाने में आपकी पूरी मदद कर सके। हमारी लाइफ के वैसे तो 3 और 4 एरियाज हैं जिसमें हम अपने मेंटोर्स रख सकते हैं, जैसे कि हमारा कैरियर एंड बिजनेस, हमारी हेल्थ, हमारा फाइनेंस, रिलेशनशिप्स। इन सारे के सारे एरिया में आप अपने मेंटोर्स रख सकते हैं, लेकिन आप अपने 2 या 3 एरिया में मेंटोर रखिए जो आपको अपने गोल तक पहुंचाने में हेल्प करे। ये मेंटोर जो हैं, वो जो भी गोल हमने तय किए हैं, वो गोल को वो अचीव करके बैठा हुआ है, या तो बहुत हद तक उसे उसका एक्सपीरियंस है। आपके रास्ते में जितने भी ऑब्स्टेकल्स, जितने भी फेलर्स आने वाले हैं, वो सारे के सारे फेलर्स को वो जानता है, और वो आपको उन ऑब्स्टेकल्स को, उन फेलर्स को फेस करने से रोक सकता है। 11वां है विजुअलाइज योर गोल इन अल्फा स्टेट लेवल। फ्रेंड्स, हम सब ने एक ग्रेविटी का रूल, द लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा है। हम सब ने कभी ग्रेविटी को देखा नहीं है,
लेकिन हम सब ये मानते हैं कि ग्रेविटी है। उसी तरह से एक और लॉ है, उसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और अगर आपने अपने जो भी गोल्स हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, अगर आप अपने गोल्स को अल्फा स्टेट लेवल में विजुलाइज करते हो। अल्फा स्टेट लेवल दोस्तों, जब भी हम रात को सोते हैं उससे 10 मिनट पहले और सुबह उठते हैं उसके 10 मिनट बाद का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, वो उस टाइम ड्यूरेशन में हम अल्फा स्टेट लेवल में होते हैं। उस टाइम में हमारा दिमाग एक ऐसे स्टेट में होता है जहां पर हम कुछ भी और ज्यादा नहीं सोच पाते हैं और ज्यादा फालतू थॉट्स हमारे दिमाग में नहीं आते हैं। हम बहुत ही काम होते हैं, हम बहुत ही पीसफुल होते हैं। दोस्तों, आप अल्फा स्टेट लेवल गेन भी कर सकते हो मेडिटेशन, ध्यान के थ्रू आप अल्फा स्टेट लेवल गेन कर सकते हो। और एक बार आपने अल्फा स्टेट लेवल गेन कर लिया, आप उस स्टेट में जाकर अपने गोल्स को विजुलाइज कीजिए। और अगर आप इस स्टेट में अपने गोल्स को विजुलाइज करते हो, उसका मतलब है आप यूनिवर्स से उसे अट्रैक्ट कर रहे हो। और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी गई है, बहुत सारी थियरीज हैं, बहुत कुछ है जिसको आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो। और इसके जरिए पास्ट में, इतिहास में बहुत लोगों ने इतिहास बनाया है, जैसे कि हेनरी फोर्ड, थॉमस अल्वा एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, नेपोलियन हिल। ये सारे के सारे लोगों ने इस थियरी का यूज किया है और अपने गोल्स को अचीव किया है, और आज तक उनका नाम दुनिया में जिंदा है। तो ट्राई कीजिए, अपने गोल्स को अल्फा स्टेट लेवल में विजुलाइज कीजिए। 12वां है गिव अफर्मेशन। फ्रेंड्स, बचपन से लेकर आज तक हमने हमारी लाइफ में हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, हमारे फ्रेंड सर्कल से, हमारे मेंटोर्स से, हमारे पेरेंट्स से बहुत कुछ नेगेटिविटी हमारे दिमाग में डाल कर रखी है, स्टोर कर रखी है। जैसे कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप वहां पे मत जाओ, आप ये रिस्क मत लो, आप ये करोगे तो आप ये खो दोगे, आपका ये भी जाएगा, आपका ये भी जाएगा, आपकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाएगी। ये सारी की सारी चीजें हमारी लाइफ में बचपन से लेकर आज तक हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट, सोसाइटी हमारे दिमाग में इतनी भरी है कि हम उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इनको हटाना है, अपने माइंड से नेगेटिविटी को हटाना है, तो आपको उनको पॉजिटिव अफर्मेशंस देने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप अपने मोटापे से परेशान हो, तो आप ये अफर्मेशन दे सकते हो कि आई वॉन्ट टू बी स्लिम एंड फिट। आपको ये नहीं बोलना है कि मैं इस मोटापे से तंग आ गया हूं, मुझे ये मोटापा नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए वो आपको नहीं बोलना है, आपको जो चाहिए वही अफर्मेशन आपको देना है। अफर्मेशन शुड ऑलवेज बी इन पॉजिटिव। अफर्मेशन ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। इन पॉजिटिव अफर्मेशन से दोस्तों बहुत लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों को हराया है। कैंसर, 4th स्टेज कैंसर जैसी बीमारी से लोग बाहर आए हैं इन अफर्मेशन के जरिए। तो दोस्तों, गिव अफर्मेशंस टू योर सबकॉन्शियस माइंड। 13वां है इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। फ्रेंड्स, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड होता है। एक है एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरा है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक मनी, पावर, कनेक्शन, लुक, ये सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिससे हमें कॉन्फिडेंस महसूस होता है, हम अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स अनसर्टेन है, इनका कोई निश्चित नहीं होता है, ये कम और ज्यादा हो सकते हैं। और उसी के साथ हमारा कॉन्फिडेंस
अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे कॉन्फिडेंस को गेन करते हैं, अगर हमारा कॉन्फिडेंस एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, तो अगर एक्सटर्नल फैक्टर कम या ज़्यादा होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को इंटरनल फैक्टर के ऊपर डिपेंड रखते हो, इंटरनल फैक्टर्स लाइक योर सेल्फ वर्थ, योर इनर सोल, योर पॉजिटिव माइंड, ये सारे के सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, इसको आप बिल्ड कीजिए अपने। और आपका कॉन्फिडेंस अगर इन इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड हो गया तो आप कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करोगे। 14वां है टेक मैचिंग एक्शन। फ्रेंड्स, इतने सारे काम करने के बाद अगर हम एक्शन नहीं लेते हैं, मैचिंग एक्शन नहीं लेते हैं, तो हमारी सारी की सारी मेहनत फेल हो जाएगी, फालतू हो जाएगी। तो दोस्तों, मैचिंग एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है। हमने अपनी जो भी लाइफ में गोल बनाए हैं, हमारा जो भी गोल है, हमारा जो भी ड्रीम है, उसके रिलेटेड हमें छोटे छोटे स्टेप्स में अपने गोल को डिवाइड करना है और उन छोटे छोटे गोल को अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे मैचिंग एक्शन लेने पड़ेंगे। दोस्तों, यही है हमारे 14 स्टेप सक्सेस के। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।